करने वाले हैं क्लास 8 का। ये जियोग्राफी यानी भूगोल है और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको मैं तीनों तरह के क्वेश्चन बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि बहुविकल्पी होता है यानी कि एमसीक्यूज होता है। उसके बाद होगा आपका अति लघु उत्तर या प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपका रहेगा दीर्घ लघु प्रश्न उत्तर, यानी तीनों तरह से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि मीडियम वाला और लॉन्ग वाला। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम जो है जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि संसाधन। और संसाधन से मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगी। और हाँ, ये वीडियो जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। यहाँ पर एग्जाम से पहले मैं आपको सारे सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन आंसर जिस तरह से बनेगा वो मैं आपको करवा दूंगी। जिस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पिछले साल किस तरह पूछा था, इस साल कैसे पूछेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मॉडल आ जाता है तो मॉडल से भी मैं आपको तैयारी कराऊंगी। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको रेड मतलब कि कलर से जो लिखा हुआ सब्सक्राइब है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा चैप्टर का नाम। पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन। तो आप सोचोगे ये संसाधन होता क्या है, तो आपने एक कहानी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें। तो अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि आखिर संसाधन है क्या, हमें संसाधन समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। तो चलिए मैं समझाती हूँ संसाधन क्या है। संसाधन यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर है, और वे वस्तुएं मतलब हर एक वस्तु हमारे लिए संसाधन हो सकता है, लेकिन कब कब, जब हम हमारी आवश्यकता को वो पूरी करती है तब हम बोलेंगे वो हमारे लिए संसाधन है। देखिए, मान लिया आपको बहुत जोर का प्यास लगी है, ठीक है, और प्यास लगा है तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है, और आपकी आवश्यकता अभी क्या है? पानी। अगर आपको प्यास लगी है तो आपकी आवश्यकता होगी पानी। जब आप पानी नहीं पियोगे तो वो आपको प्यास लगा है तो आपका प्यास तो नहीं मरेगी। तो अब आप जब तक पानी नहीं पीते हो तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर आप पानी पीते हो तो मतलब आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, तो वो रहा आपके लिए संसाधन। दूसरी बात, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए वो आवश्यकता जो है, अगर आपके पास पैसा आ गया, आप कुछ चीज़ों को खरीदे, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई। मान लिया आपको बुक्स ही खरीदना है, बैग खरीदना है, पेन खरीदना है, तो पैसे से आप खरीदोगे तो आपकी आवश्यकता पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। तो आवश्यकता जहाँ पूरी हो गई तो वो आपके लिए संसाधन है। यहाँ तक हमारी गाड़ी, जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े, साबुन, ड्रेस, बैग, यहाँ पर सब्जी, पानी, आग, सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। जो हमारी आवश्यकता को पूरी करेगी वही हमारे लिए संसाधन है। रोटी, दूध, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो आपकी आवश्यकता को पूरी करती है वो संसाधन है। तो आपको समझ में आ गया होगा संसाधन क्या। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है उसको संसाधन कहा जाता है। आप ऐसे लिखोगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, मतलब हमारे लिए उपयोगी है और हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उसे संसाधन कहते हैं। ये आपकी किताब कह रही है, आपकी किताब में भी यही डिफिनेशन लिखा हुआ है। दूसरी, आपको अगर ये हार्ड लग रहा है तो आप नीचे वाला चूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन है। तो आपको समझ में आ गया होगा संसाधन आखिर क्या है। वैसे ये मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जानना है कि संसाधन आखिर क्या है। ये आपकी आवश्यकता है और आपको संसाधन के बारे में जानकारी मिल गई इस मोबाइल के माध्यम से। तो यहाँ तक कि ये मोबाइल आपके लिए संसाधन है और यहाँ तक मैं भी आपके लिए संसाधन हूँ, क्योंकि मैं आपकी आवश्यकता को पूरी कर रही हूँ मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो एक दूसरे के लोग भी हम लोग क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता को अगर हम पूरा करते हैं तो हम भी एक दूसरे के संसाधन है। और मानव तो सबसे बड़ी संसाधन है ही, इसको आगे प्रूव करेंगे। तो हमें संसाधन की चीज़ें मालूम हो गई। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब संसाधनों को बचाए रखना ये जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अगर हम संसाधन को नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी?
समझ में आया? आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें संसाधन की ज़रूरत है और उनको बचाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो दोस्तों हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधन को संरक्षित करना, इसलिए बेवजह पानी को खर्च ना करना, जंगलों को बेवजह सफाई नहीं करना, जो ज़मीनों को बर्बादी नहीं करना, पेड़ पौधों को मत काटना, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा के रखना, तो इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है किताब में हमें क्या बोला है कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविष्य है वे पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी की चीज़ों को हमें संरक्षित करना जरूरी है क्योंकि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर सकता ही है, लेकिन भावी पीढ़ी यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। यानी सीधी सी बात, हमें संसाधन संरक्षण करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए भी इसको बचा के रखा जा सके ताकि आने वाले पीढ़ी इस संसाधन को उपयोग कर सके। ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं कट ऑफ करेगा आपका मार्क्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। दूसरी यहाँ पर आ गया वो क्वेश्चन, मानव एक संसाधन है। क्या मानव एक संसाधन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे हमें घर बनाना है, घर बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। छड़ ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट ज़रूरत पड़ती है, बालू ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी रेत, और उसके अलावा हमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी ज़रूरत होती है और उसके बाद हमारी मेहनत भी लगती है, तब जाके हम जिस घर में रहते हैं वो रहने लायक हम लोग बनाते हैं। तो हम अपने लिए जो चीज़ों को आवश्यकता अनुसार बना देते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें प्रकृति से मिली है वो हमारे उपयोग के जैसा तो नहीं मिलता है ना। जैसे बात करते हैं हम लोगों को सोने के लिए पलंग चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए, तो ये हमें पृथ्वी ऐसे ही उपलब्ध थोड़ी ना कराता है। उसके पीछे हमें मानव की मेहनत लगती है, दिमाग लगती है, टाइम लगती है, यानी सारी चीज़ों को कुल मिला के हम कह सकते हैं मानव सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है या नहीं है। वैसे अगर हम बात करेंगे कि आप अगर घर बनाते हो, इसमें बहुत सारे छड़ लगती है, तो क्या हमें प्रकृति ने छड़ बना के दिया है? नहीं ना, नहीं, वो फैक्ट्री में जाके बनती है, उसमें कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, टाइम लगती है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से हम अपने घर को अच्छे से सुंदर ढंग से बना पाते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, या खाने का चीज़ों को भी हम अपने तरह से बनाते हैं जिस वजह से हम आज अच्छी टेस्टी चीज़ों को खा पाते हैं, ड्रेस अच्छा पहन पाते हैं, वो भी सबसे उसके पीछे के कारण कौन है? मानव। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मानव जो है एक संसाधन है। तो यहाँ पर बोला है कैसे, तो अब हम आते हैं इस आंसर में हमें क्या बोला है। मानव स्वयं में एक संसाधन है, मानव खुद एक संसाधन है क्योंकि मानव को संसाधन उसकी संख्या, मतलब मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीकी, स्वस्थ एवं कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनाता है। देखिए मानव संसाधन होता है जब वो शिक्षित हो, उनकी संख्या, उसका शरीर का विकास, शक्ति, मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति, विकास, शिक्षा, ये सारी चीज़ों मानव संसाधन पर निर्भर होती है। क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा है कि जैसे प्लेन उड़ती है और रोड पर गाड़ी दौड़ती है, ठीक है, उसके बाद पानी पे जहाज चलती है, तो इनके पीछे किसका हाथ है? मानव का हाथ है। जब उनके पास दिमाग, शिक्षा, मानसिक योग्यता, शक्ति नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं? हवा में उड़ने वाला गाड़ी। तो ये सब चीज़ों की जो नए नए वस्तुओं को जो हम निर्माण कर पाते हैं, ये तो हमें गॉड ने नहीं दिया है, हमें खुद ने इनको बनाया है। तो इन सब के पीछे मानव का हाथ है, इसलिए मानव क्या है? एक संसाधन है। तो मानव सबसे बड़ी संसाधन होती है जो हमारी आवश्यकताओं को या नई नई चीज़ों को बनाने में मतलब क्या होती है, कोई चीज़ हमारे लिए आवश्यकता बनाते हैं जो इनके लायक हो।
ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। देखिए पृथ्वी पर संसाधन हर जगह नहीं मिलता है, संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक गैस, ये हर जगह हमें नहीं मिलती है। ओके, ये क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रकृति जो पृथ्वी की जो बनावट है वो हर जगह समान ही नहीं होती है ना, सीधी सी बात, समान नहीं होती, इसीलिए तो हर जगह एक ही चीज़ नहीं मिलती है। मतलब हर जगह जो समान रूप से हमें नहीं मिलती है, कहीं मिलता है तो कहीं एक भी चीज़ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे का रीजन, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो कोई भी संसाधन किस पर निर्भर करता है? उसकी भूभाग, यानी वहाँ का भूभाग कैसे है, भूमि कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ की ऊंचाई कैसे, ऊंचाई ज़्यादा है या कम है, इस सब के वजह से संसाधन जो है बटा हुआ है। तो पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल आ गई। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं इसका। आगे संसाधन संरक्षण क्या है? यह संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों को संरक्षित करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना, यानी बेवजह उसको बर्बाद ना करना, जितना चाहिए उतना ही उपयोग करो, इससे ज़्यादा नहीं। तो सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब उसको फिर से बनने के लिए से टाइम देना ही संसाधन कहलाता है, यानी संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। वैसे आजकल हम जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम गैस कुछ समय तक ही सीमित, मतलब वो सीमित हो चुका है, आने के कुछ समय, मतलब कि आने वाले पीढ़ी के कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो इसको नवीकरण के लिए हमें समय देने होंगे। तो इसीलिए आजकल देखना इलेक्ट्रॉनिक वाला गाड़ी निकल के आ रही है, यानी कि चार्ज करो और ले जाओ, इससे तेल क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो आने वाले पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। वैसे हम लोग जानते हैं हर घर में 5-5 बाइक होता है, जितने लोग उतना बाइक, इतनी गाड़ी, तो सभी बाइक में तो तेल लगते हैं। और हर किसी को पैदल जाना किसी को पसंद है? नहीं पसंद है, मेरे को भी नहीं पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है। नज़दीक जगह जाएगा तो भी तेल खर्च करेगा। तो ऐसे में संसाधन जो है वो सीमित चीज़ है, वो ज़्यादा जल्दी निर्माण नहीं होता, बनता नहीं है। जैसे पेट्रोलियम ये गैस हो गया, उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। तो अगर हम उस चीज़ों को बचा के रखेंगे तो उसके लिए हमें नया सोचना होगा। नया टेक्निक क्या सोच निकाला है कि अब इलेक्ट्रॉनिक से बाइक चलेगी, इससे तेल की खर्च कम हो जाएगी और वो तेल रह जाएगा। तो इसीलिए हमें संसाधन संरक्षण करना जरूरी है और इसी को कहा जाता है संसाधन संरक्षण। आगे है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके पीछे का कारण जानो। लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, मतलब उसको दिमाग, मतलब उसका सोच हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी फैक्ट्री वगैरह उपलब्ध हो। इसलिए लोग मानव संसाधन है, शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो जब कोई वस्तु प्रयोग एवं उपयोग से मूल्यवान हो जाता है तो वो वस्तु संसाधन होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक पत्थर हमारे लिए संसाधन नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पत्थर भी हमारे लिए संसाधन हो जाता है। कब? जब आपको आवश्यकता होगी। जैसे घर उर बनाते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है ढलाई वलाई करने के लिए, तब तो आपको पत्थर की आवश्यकता होगी। तो पत्थर की आवश्यकता होगी, जो गीटी जिसको बोला जाता है, तो वो तो पत्थर का ही एक टुकड़ा होता है। तो इसीलिए वो उस टाइम आपके लिए संसाधन है और ऐसे टाइम आपके लिए संसाधन नहीं है। जैसे हमें ठंडे के दिन में हमें पंखा से हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस टाइम के लिए हमारा संसाधन बंद होता है, तो हमें संसाधन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे बात करेंगे गर्मी के मौसम में एनी टाइम पंखा चलाओगे, जब लाइन आएगा, मतलब आपको बार बार संसाधन की आवश्यकता होगी, तो उस टाइम वो पंखा, फैन आपके लिए संसाधन कहा जाएगा या मूल्यवान हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह करके, या फिर आप उसको छोड़िए, जैसे आपको पेस्ट चाहिए होंगे, कोलगेट ब्रश करने के लिए, और आपके पास कोलगेट नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा। आप खरीदोगे तो इसे फ्री में थोड़ी मिलेगा, आपको इसमें पैसे देने होंगे। जो आपने पैसे देकर खरीदा तो वो मूल्यवान हो गया, तो वो भी आपके लिए एक संसाधन है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। तो मैं बताऊँ, संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होगा अजैव और एक होगा जैव। तो ये संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन
किसको बोलते हैं? वे सभी संसाधन जिसमें जान नहीं होता है, यानी जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, पानी, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। दूसरी अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। पेड़ पौधे, जंतु, यहाँ तक कि मानव भी एक जैव संसाधन के अंदर आता है। उसके बाद आगे क्या बोला है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होगा नवीकरण, एक होगा अनवीकरण, यानी समय के आधार पर, या समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। नवीकरण मतलब जो तुरंत, मतलब कुछ समय के बाद वो फिर से वो चीज़ हमें प्राप्त होता है, कुछ समय के बाद, इसमें टाइम नहीं लगता है, उसको नवीकरण किया जाता है, फिर से उसको बनाया जा सकता है। अनवीकरण वैसे संसाधन जिनको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है और एक बार समाप्त होने पर दोबारा नहीं बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे सूर्य के प्रकाश, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरण है। अनवीकरण पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब एक बार खत्म हो जाता है, दोबारा बनने में करोड़ों साल लग जाता है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाई, यानी मानव निर्मित संसाधन आपसे आप क्या समझते हैं, क्या क्या मानव ने बनाया? सबसे पहली बात तो ये पुल मानव ने बनाया, सड़क मानव ने बनाया, मशीन मानव ने बनाया, चमड़े का जूता, कपड़े, ब्रश, खिलौना, गाड़ी, जितने भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मानव ने बनाया, तो इसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और एक रहेगा प्रकृति संसाधन, जो सीधे प्रकृति तौर पर हमें मिलती है, उसको प्रकृति संसाधन कहा जाता है।